नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो कि मेरा YouTube चैनल है। अगर आप इस पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग निरंतर एक संपर्क में बने रहें। वीडियो के अंत तक रहें, दिलचस्प वीडियो है। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इसे लाइक किया जा सकता है तो लाइक करें, शेयर किया जा सकता है तो शेयर करें और प्रतिक्रिया दें तो बहुत अच्छा है। मित्रों, मैं बात करने जा रहा हूं भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब की। बिहार का चुनाव हो गया, महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, हरियाणा का चुनाव हो गया, मध्य प्रदेश का चुनाव हो गया, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो गया। जितने चुनाव हो सकते थे हो गए, लेकिन जेपी नड्डा साहब जा नहीं रहे हैं। सवाल ये है कि जेपी नड्डा को आखिर भारतीय जनता पार्टी कब तक झेलेगी। जेपी नड्डा, आप जानते हैं दोस्तों कि राजनीति की बिसात पर जेपी नड्डा का नाम पिछले 5 सालों से एक स्थिर और मैनेजेबल जो चेहरा है उसके रूप में पहचाना जाता है। उसकी चमक बनी हुई है। नड्डा साहब 2020 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे अमित शाह साहब के बाद। अमित शाह साहब ने भी 5 साल लंबा खींचा, 2014 से 2020 तक वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। और अब लगता है कि जेपी नड्डा साहब हमारे अमित शाह साहब का भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। सवाल ये है कि नड्डा का कार्यकाल साल दर साल बढ़ाया जा रहा है, बिना विरोध के, बिना हलचल के, और कहीं कोई हरकत नहीं, जबकि उनका संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है वो 2 या 3 साल से ज़्यादा आपको काम करने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन नड्डा साहब के साथ कुछ विशेष रियायत हो रही है। अब या तो ये है कि नड्डा भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, या फिर नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उनकी जो रणनीति है नड्डा साहब की, आपको मालूम है, बड़ी सरल रणनीति है। चुपचाप रहते हैं, संतुलन बना कर रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नागपुर मुख्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच। इन दोनों की जो प्राथमिकताएं होती हैं वही चड्ढा साहब की प्राथमिकताएं होती हैं। इसलिए चड्ढा साहब को लेकर के न संघ को अभी कोई बहुत ज़्यादा परवाह है और न ही पीएमओ को। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कब तक चलेगा। बहुत से लोग पार्टी अध्यक्ष की कतार में लगे हुए हैं, और आज से नहीं लगे हुए हैं, 2022 से लगे हुए हैं। 2022 से कितने विधानसभा चुनाव हो गए, आम चुनाव हो गया। आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं कर पाई, 240 पर अटक गई। लेकिन नड्डा साहब का किसी ने विरोध नहीं किया कि नहीं, हटाओ भाई, अब दूसरे को आने दो। लेकिन रहस्य तो जहाँ की तहाँ बना हुआ है। बिहार की जीत के बाद ऐसा लगने लगा है कि नड्डा साहब को अभी शुभ माना जा रहा है, और अब उन्हें बंगाल जीतना है भारतीय जनता पार्टी को। तो तब तक बंगाल की जब तक बारी आएगी तब तक नड्डा साहब अपने जहाँ थे वहाँ रहेंगे। उनको कोई छेड़ने वाला नहीं है, उनको कोई नहीं हटा सकता। पता नहीं उन्हें कौन सी शक्ति, कहाँ से ऊर्जा मिल रही है। वैसे बीच बीच में ऐसा लगता है कि हमारा जो आरएसएस है वो चाहता है कि 2029 में जो अगला आम चुनाव हो तो उसके लिए नड्डा साहब से ज़्यादा एनर्जेटिक, नड्डा साहब से ज़्यादा सख्त कोई नेता मिलना चाहिए पार्टी अध्यक्ष के रूप में। तो लगता है कि या तो नड्डा का कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लगा नहीं, अभी तक आरएसएस के हाथ में लगा नहीं। इसलिए नड्डा साहब को लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल रहे हैं। और मुमकिन है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद भी नड्डा साहब को आने वाले 2026-27 तक अपने पद पर बनाए रखा जाए, उन्हें न बदला जाए। क्योंकि उनको बदलने को लेकर के पार्टी के अंदर से भी कहीं कोई
असंतोष दिखाई नहीं दे रहा, कोई आवाज उठती नहीं दिखाई दे रही। उनके पीछे जो कतार में लगे हुए हैं अध्यक्ष बनने की, वो भी चुपचाप हैं, उनका असंतोष का स्वर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि नड्डा साहब का कार्यकाल बहुत लंबा हो गया है, जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया है। लेकिन असली बात यह है कि हकीकत तो हकीकत है। नड्डा साहब 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। अमित शाह साहब उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने, संघ ने, पीएमओ ने नड्डा साहब को पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुना था। नड्डा साहब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पैदा भले ही बिहार में हुए हों, लेकिन उनकी कर्मभूमि जो है हिमाचल प्रदेश की रही है। वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, कई विभागों के मंत्री रहे हैं, और उनका कार्यकाल हर, जैसे ही एक एक्सटेंशन समाप्त होता है दूसरे एक्सटेंशन के लिए बढ़ा दिया जाता है, कहीं कोई विरोध ही नहीं होता है। और इसकी वजह ये है कि अब ये लगने लगा है कि 17 करोड़ की सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी में अब नड्डा जैसा कोई दूसरा पार्टी अध्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है जिसे कि कमान दे दी जाए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जन्म मेरी आंखों के सामने हुआ। मैंने उनके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, मैंने आडवाणी जी को देखा, दूसरे अध्यक्ष थे। तीसरे अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब थे, उनको भी देखा। मुरली मनोहर जोशी के बाद फिर से आडवाणी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की कमान आई, और जब आडवाणी जी गए तो उन्हें एक संत पुरुष कहते हैं जिनको, कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मिले। और ठाकरे साहब के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की एक अलग पहचान बनी, उनका जो विस्तार था हुआ। लेकिन उसके बाद बंगारू लक्ष्मण साहब पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए, और वो बेचारे ऑन कैमरा पार्टी के लिए नोट वसूल करते हुए पकड़े गए, तो उनको हटा दिया गया। उन बड़ी बदनामी हुई उस समय पार्टी की। तो फिर उस भरपाई को, उस जो नुकसान हुआ बंगारू लक्ष्मण की वजह से भारतीय जनता पार्टी को, उसे भरने के लिए जैना कृष्णमूर्ति जैसे एक सज्जन पुरुष को लाया गया, लेकिन वो पार्टी संगठन पर अपनी कोई छाप छोड़ नहीं पाए। स्थिति हुई कि उसके बाद फिर वाचाल वेंकैया नायडू साहब आए। वेंकैया नायडू साहब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, सत्ता प्रतिष्ठान के बीच में एक तादाद में बिठाने की कोशिश की, और वो लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बाद में वो, आपको पता है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी बनाए गए। उसके बाद फिर से वेंकैया जी गए तो फिर से आडवाणी जी आ गए थोड़े दिन के लिए। आडवाणी जी गए तो राजनाथ सिंह को ये कमान सौंप दी गई, लेकिन राजनाथ सिंह भी उतने कामयाब राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित नहीं हुए जितने कि पहले वाजपेयी जी, आडवाणी जी, जोशी जी या ठाकरे साहब रह पाए थे। राजनाथ सिंह के बाद फिर हमारे नितिन गडकरी साहब का नंबर लग गया। नितिन गडकरी साहब ने भी एक लोकप्रिय नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी पहचान बनाई। आजकल वो केंद्र में मंत्री हैं, वो लंबे अरसे से मंत्री हैं। गडकरी साहब गए तो आप देखिए फिर राजनाथ सिंह की लॉटरी खुल गई, और जब राजनाथ सिंह जी गए तो उसके बाद आज के जो गृह मंत्री हैं हमारे केंद्र के, अमित शाह साहब, उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। और उन्होंने दिन रात, यानी 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करके पार्टी को एक नई शक्ल दी, नई सूरत दी। वो सख्त, जैसा कि नागपुर वाले चाहते हैं, वो सख्त और ऊर्जावान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित हुए। और जब 2020 में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी छोड़ी और वो सरकार का हिस्सा बने, तब फिर जेपी नड्डा साहब को ये कमान मिली। और जेपी नड्डा साहब 2020 से, 20 जनवरी 2020 से, अब एक महीना और रह गया है, 20 जनवरी 2025 आ जाएगी। अगर तब तक रहते हैं तो उनका कार्यकाल भी एक लंबे कार्यकाल के रूप में याद किया जाएगा। सबसे ज़्यादा 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। आडवाणी जी ने भी 2 किस्तों में
बल्कि 2 या 3 किस्तों में 10 साल तक पार्टी को नेतृत्व दिया। राजनाथ सिंह को भी 4 साल मिले, लेकिन नड्डा साहब इन सब से अलग हैं और नड्डा साहब को भी अब 5 साल पूरे होने वाले हैं। अब सवाल ये है कि नड्डा साहब कब तक मैनेजमेंट करते रहेंगे, मैनेजेबल चेहरा बने रहेंगे पार्टी का। अगर नड्डा साहब हटाए जाते हैं तो उनके बाद कौन आएगा, ये सवाल बाद का है, लंबी फहरिस्त है। कई नाम बीच बीच में पिछले 2-3 साल से चलते हैं। कभी शिवराज सिंह का नाम आता है, कभी धर्मेंद्र प्रधान का नाम आता है, कभी किसी का नाम आता है, लेकिन ये नाम आके चले जाते हैं क्योंकि नड्डा साहब तो कहीं जा ही नहीं रहे। नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है या नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सवाल पार्टी के हर कार्यकर्ता की जबान पर है कि आखिर पार्टी नड्डा साहब को कब तक झेलेगी, कब तक पार्टी संविधान का उल्लंघन करेगी, कब तक पार्टी संविधान को बलाए ताक रख के नड्डा साहब को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी पर वैसे भी भारत के संविधान को न मानने का आरोप लगता है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई संविधान नहीं मानती है। न वो भारत का संविधान मानती है, न वो अपने संगठन का संविधान मानती है। उसका अपना संविधान है, अलिखित संविधान है, मौखिक संविधान है। 2 लोगों की मर्जी से पार्टी और सरकार चलती है, एक पीएमओ और एक नागपुर का मुख्यालय। अगर ऐसा नहीं होता तो नड्डा साहब के बाद अभी तक कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका होता। नड्डा साहब को रोकने के बहाने हर बार कुछ न कुछ नए बहाने होते हैं और ऐसे निराधार बहाने होते हैं कि हंसी आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, उसके अनुसांगिक संगठनों की लंबी फहरिस्त है। वहाँ पर बगावत एक अपराध है और जिन लोगों ने बगावत की उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, आप देश में भी और प्रदेशों में भी। तो इसलिए अब कोई उमा भारती नहीं बनना चाहता, अब कोई केशुभाई पटेल नहीं बनना चाहता, अब कोई गोविंदाचार्य नहीं बनना चाहता, अब कोई वो जो कौन थे संजय जोशी वो नहीं बनना चाहता। सब बेचारे सीने पर पत्थर रखकर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब नड्डा साहब आए, कब उनका नया उत्तराधिकारी आए, और जब पार्टी में कोई नया चेहरा आएगा, कोई नई कमान आएगी, तब जाकर के पार्टी में जो प्रतीक्षारत नेता हैं दूसरी श्रेणी के, जो लंबे अरसे से यानी 5 साल तो हो ही गए ना, 5 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं नेतृत्व परिवर्तन की, उनकी लॉटरियां खुल सकती हैं, उनका भाग्य खुल सकता है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है दोस्तों कि राजनीति की बिसात पर जेपी नड्डा का नाम कितने दिन और चमकेगा, कितने दिन वो मैनेजेबल फेस बने रहेंगे भारतीय जनता पार्टी का। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रतिक्रियाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो शीर्ष लोग हैं, जो निर्णायक लोग हैं, वो नड्डा साहब के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।